हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एग्जाम बी। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे नाबार्ड डेवलपमेंट असिस्टेंट एग्जाम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2022 में आए हुए क्वांट सेक्शन के क्वेश्चन आज के इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने कुछ क्वेश्चन डिस्कस किए थे, उसी में कंटिन्यू करते हुए देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा नंबर सीरीज टॉपिक से, जिसमें मिसिंग टर्म हमसे पूछा गया। तो देखिए सबसे पहले जब भी कोई सीरीज हमें गिवन होती है और उसमें मिसिंग टर्म चाहे रॉन्ग टर्म पूछा जाए तो हम ये चेक करते हैं सीरीज हमारी असेंडिंग ऑर्डर में है या डिसेंडिंग। तो हमारी जो सीरीज है वो डिसेंडिंग ऑर्डर में है। डिसेंडिंग ऑर्डर में दो मैथमेटिकल ऑपरेशन इंप्लीमेंट होते हैं, डिवाइड एंड सब्ट्रैक्शन। बट अगर इस सीरीज में देखें तो इस सीरीज के टर्म्स में हमें कुछ विजिबल हो रहा है, वो क्या है। 289 एक परफेक्ट स्क्वायर है, 169 एक परफेक्ट स्क्वायर है, 121 भी एक परफेक्ट स्क्वायर है, 25 एंड 9 भी। तो यहां पर अगर हम लॉजिक देखना चाहें तो 289 क्या है, 17 का स्क्वायर, देन 169 इज 13 का स्क्वायर एंड 121 इज 11 का स्क्वायर। तो देखो 17 के बाद सीधा 13 हुआ है डिक्रीजिंग ऑर्डर में, 15 नहीं है। तो 15 क्यों नहीं है, उसका रीजन अगर हम समझें तो 15 एक प्राइम नंबर नहीं है। उसके बाद अगर हम यहाँ पे देखें तो ये आपके पास 5 का स्क्वायर एंड दिस वन इज 3 का स्क्वायर। यहाँ पर 9 भी नहीं है। अगर हम देखें तो फिर आपके पास क्या बचता है, अगर हम सारे देखें 15 और 9 बीच में एक प्राइम नंबर नहीं होते हैं, प्राइम नंबर आपके पास नहीं होते। तो अगर हम इन दोनों को देखें तो इन्हीं यही दो नंबर स्किप हो रखे हैं। तो इसके अकॉर्डिंग अब ये क्या बनता है, 7 का स्क्वायर, क्योंकि 7 इज ए प्राइम नंबर और 7 का स्क्वायर इज 49। और अब अगर हम देखें तो ये सारे के सारे क्या है, प्राइम सीरीज है। ठीक है, तो यानी आपके पास मिसिंग टर्म क्या होगी, मिसिंग टर्म 7 का स्क्वायर 49 होगी, जो हमारा ऑप्शन नंबर सेकेंड है। चलिए नेक्स्ट वन, नेक्स्ट सीरीज अगर हम देखें तो असेंडिंग और डिसेंडिंग एक साथ है। अगर असेंडिंग और डिसेंडिंग एक साथ होता है तो उसमें दो मैथमेटिकल ऑपरेशन एक साथ वर्क करते हैं, या तो एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन या मल्टीप्लीकेशन एंड डिवाइड। अब अगर हम देखें तो यहाँ डिफरेंस बहुत हाई नहीं है। ठीक है, अगर हम असेंडिंग और डिसेंडिंग में देखें तो यहाँ पर जो पैरेलल वर्क कर रहे होंगे वो एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। अगर फर्स्ट टर्म में मैं यहाँ देखती हूँ 45 से 53 हो रहा है तो +8, नेक्स्ट में 53 से 37 तो -16, एंड नेक्स्ट टर्म में अगर हम देखें तो 37 से 61 11 में से तो ये 24 प्लस का। तो देखिए 8, 16, 24 मल्टीपल टेबल फॉर्म की वैल्यू है। नेक्स्ट में अगर हम अगेन चेक करते हैं तो -32। तो अब नेक्स्ट क्या है, अब पहले तो वैल्यू ऐड होनी है और ऐड क्या होनी चाहिए, 8 का मल्टीपल है तो 40 ऐड होना चाहिए। 29 में 40 ऐड करेंगे तो वैल्यू कितनी आएगी, 69। ठीक है, जो हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए एग्जाम में आपके लिए लेके आया है नाबार्ड डेवलपमेंट असिस्टेंट ऑनलाइन कोर्स, जिसमें आपको लाइव क्लासेस मिलेंगी, 10,000 प्लस प्रैक्टिस क्वेश्चन मिलेंगे, 160 प्लस स्टडी नोट्स मिलेंगे एंड 400 प्लस वीडियो लेसन मिलेंगे। इसमें आपको 10 फुल लेंथ मॉक टेस्ट मिलेंगे फेज 1 के लिए, 10 फुल लेंथ मॉक टेस्ट मिलेंगे फेज 2 के लिए, 5 डिस्क्रिप्टिव मॉक टेस्ट मिलेंगे इंग्लिश के आपको। अगर आप इस कोर्स में एनरोल करना चाहते हैं तो दिए गए नंबर के थ्रू आप एनरोल कर सकते हैं। और एग्जाम भी आपके लिए इसमें एक ऑफर लेके आया है, रिपब्लिक डे ऑफर। ठीक है, जो हमारा 25 से 31 ऑफ जनवरी है, अभी इसमें डे है। अगर आप इस कोर्स में एनरोल करना चाहते हैं तो आप इस कोड को यूज कर सकते हैं रिपब्लिक, जिससे आपको फ्लैट 57% का ऑफ मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर हम देखें तो सीरीज हमारी असेंडिंग ऑर्डर में। असेंडिंग ऑर्डर में मैथमेटिकल ऑपरेशन इज एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। फर्स्ट टर्म इज 32, लास्ट टर्म इज 167। यहाँ पे ट्वाइस का रिलेशन भी नहीं है तो मैथमेटिकल ऑपरेशन कंफर्म होता है एडिशन, ज्यादा डिफरेंस नहीं है। तो हम डिफरेंस कर लेते हैं। ठीक है, हम डिफरेंस कर लेते हैं। देखिए फर्स्ट डिफरेंस कितना आ रहा है, +9। यहाँ पर डिफरेंस देखें तो 6 एंड 36 एंड देन 5 एंड 45। 36 एंड 45 9 के टेबल की फॉर्म की ही वैल्यू है। अगर हम देखें 9, 36, 45 9 के टेबल फॉर्म की वैल्यू। अगर उससे प्रीवियस में एक अजम्पशन लेती हूँ 27 और 18, तो देखिए 9, 18, 27, 36, 45 और इनमें डिफरेंस भी कितने का बनता है, 9 का। अगेन डिफरेंस बनता है 9 का। और अगर मैं यहाँ 18 लेती हूँ, इसमें ऐड ऑन करती हूँ तो आगे वैल्यू सेटिस्फाई हो रही है वो भी चेक कर लेती हूँ। तो 41 में अगर मैं 18 ऐड करती हूँ तो वैल्यू आती है 59। अब 59 में 27 ऐड करने पे 86 सेटिस्फाई होना चाहिए, और अगर मैं ऐड करती हूँ तो 86 सेटिस्फाई हो रहा है। तो यानी हमारी मिसिंग टर्म क्या आएगी, 59, जो ऑप्शन नंबर सेकेंड है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आपके पास अर्थमेटिक का क्वेश्चन है। सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सम ऑफ मनी इज 4/25 ऑफ ए सम
इफ द नंबर ऑफ ईयर इज न्यूमेरिकली हाफ ऑफ द रेट परसेंट, फाइंड द रेट परसेंट पर एनम। देखिए हमारे पास फॉर्मूले की फॉर्म तो अगर मैं कहूँ तो वो आपके पास होता है सिंपल इंटरेस्ट किसके इक्वलेंट होता है, P इंटू में R इंटू में T अपॉन में 100। 4/25 क्या डिफाइन करता है, तो 4/25 डिफाइन करता है P की वैल्यू कितनी, देखो आपके को इंटरेस्ट कितना मिल रहा है 4 यूनिट, यानी SI कितना है 4 यूनिट, और प्रिंसिपल कितना है 25 यूनिट। चाहे आप इसके आगे x लगा सकते हैं पर x की कोई रिक्वायरमेंट नहीं। रेट ऑफ परसेंट R मानती हूं तो टाइम की वैल्यू क्या है आपके पास, रेट ऑफ परसेंट का हाफ है तो यानी R/2 और अपॉन में 100 तो है ही है। बस आप इसे सिंप्लीफाई कर लीजिए तो यहां से आपके पास R की वैल्यू आ जाएगी 25 से, दिस वन इज 4, 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 4 32, 32 किसके इक्वलेंट है R स्क्वायर की, तो R की वैल्यू क्या होगी √32, √32 अप्रॉक्सीमेट 5.7 के समथिंग, ठीक है। √32 आपके पास कितना होगा 5, आप वैसे भी आइडिया ले सकते हो, 36 क्या होता है 6 के अप्रॉक्स, 36 अप्रॉक्सीमेट 6, ठीक है। तो 32 आपके पास 5.7 के अप्रॉक्स होगा, जो हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A and B started investing 1500 for X month and 1800 for 10 months। देखिए पार्टनरशिप का क्वेश्चन है, A ने जो इन्वेस्ट किया है 1500 इन्वेस्ट किया है X मंथ के लिए, एंड B ने इन्वेस्ट किया है 1800 फॉर 10 मंथ्स के लिए। हमारे पास प्रॉफिट इक्विवेलेंट होता है इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम। A का इन्वेस्टमेंट था 1500 और कितने टाइम के लिए X, B का इन्वेस्टमेंट कितना है 1800 और कितने टाइम के लिए 10। इसे अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं तो देखिए हमारे पास प्रॉफिट का रेशियो बनता है, इसे सिंप्लीफाई करेंगे 5 इंटू एक्स और इसे सिंप्लीफाई करेंगे 18 को मिनिमाइज करा है 3 से तो 6 इंटू 10, तो ये वैल्यू बनती है 60 यूनिट। 60 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है, देखिए हमें क्या कहा है, टोटल प्रॉफिट इज 5000, जिसमें से बी का प्रॉफिट शेयर इज आपके पास 3000, ठीक है। तो बी का प्रॉफिट हमारे अकॉर्डिंग कितना है 60 यूनिट, जो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है 3000, ठीक है। तो 1 यूनिट किससे रिप्रेजेंट करेगी, तो 1 यूनिट किससे रिप्रेजेंट करेगी आपके पास 3000 डिवाइडेड बाय 60, तो 0 से 0 कैंसिल आउट, ठीक है। 6 से मिनिमाइज तो 50, 1 यूनिट 50 को। अब हमारे पास यहां पर अगर हम देखें तो ए का प्रॉफिट शेयर कितना बनता है 5 इंटू एक्स और एक्चुअल में कितना है वो 2000, तो 2000 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 1 यूनिट 2000 के इक्विवेलेंट है, तो मुझे 50 को 2000 बनाना है तो किससे मल्टीप्लाई करनी होगी, ठीक है, किससे मल्टीप्लाई करनी होगी, ये यहाँ पे चीजें समझनी है, ठीक है। तो आपके पास 50 को मैं x से मल्टीप्लाई करूं कि मेरे पास x ले लीजिए, आप इसे सेकेंड वेरिएबल एज्यूम कर लीजिए y, ठीक है, कि कितना बने 2000 बने, तो इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो ये कितना आएगा 40। y की वैल्यू आपके पास अगर हम देखें तो 40, यानी ये यहाँ पर वैल्यू कितनी होनी चाहिए 40, तो ये 40 बनाने के लिए 5 के किससे मल्टीप्लाई करोगे तो x की कितनी वैल्यू आनी चाहिए, तो x की वैल्यू आनी चाहिए 8 मार्क्स। आप इसे और भी एक अप्रोच से कर सकते हैं, वो हमारे पास बेसिक अप्रोच है, वो क्या है, जो हम रेशियो बनाते हैं प्रॉफिट शेयर के अकॉर्डिंग। देखो a का कितना है 5 इंटू एक्स और b का कितना है 6 इंटू 10, और अगर हम यहाँ पे देखें तो हमारे पास एक रूल बनता है कि a का कितना है 2000 और b का कितना है 3000, रेशियो से हम कर सकते हैं। 00 से 00 कैंसिल आउट, इसे मैं सीधा रेशियो में लिख सकती थी, मुझे 2000 3000 लिखने की जरूरत नहीं थी, सीधा इसे मल्टीप्लाई करेंगे 15x किसके इक्विवेलेंट हो जाएगा 120 की, तो यहां से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 8। आप इससे भी इसे कर सकते थे, क्योंकि b का प्रॉफिट शेयर 3000 तो a का प्रॉफिट शेयर 2000, तो 2:3 बनता है इनके प्रॉफिट शेयर में रेशियो, और ये मैंने a एंड b का ही लिया, तो उसमें रेशियो के रेस्पेक्टिव भी आप इसे इजिली कर सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन पार्टनरशिप का है। ए बी सी एंटर इनटू ए पार्टनरशिप बाय इन्वेस्टिंग इन रेशियो 6:3:4 एट द एंड ऑफ द ईयर टोटल प्रॉफिट इज इन द रेशियो इज 12:3:8। फाइंड द रेशियो ऑफ द पीरियड ऑफ द टाइम दे इन्वेस्टेड इन द बिजनेस। देखिए हमारे पास प्रॉफिट इक्विवेलेंट होता है इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम की, हमें टाइम फाइंड करना है तो टाइम इक्विवेलेंट होगा प्रॉफिट अपॉन में इन्वेस्टमेंट, और हमें देखो रेशियो क्या फाइंड करना है टाइम का, तो वो किसके इक्विवेलेंट है प्रॉफिट अपॉन में इन्वेस्टमेंट। हमारे पास 3 पर्सन है ए बी सी, इनके प्रॉफिट में जो रेशियो है वो कितना है 12:3:8, और इनके इन्वेस्टमेंट में जो रेशियो है वो 6:3:4, उसके इन्वेस्टमेंट के रेशियो से उन्हें डिवाइड कर दूंगी। इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो देखिए दिस वन इज 2,
इसे सिंप्लीफाई करेंगे 1 एंड ये 2, तो रेशियो इज 2:1:2 किसमें बनेगा? टाइम में। ठीक है, किसमें? टाइम में, जो हमारा कौन सा ऑप्शन नंबर है? सेकेंड है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा अगेन अर्थमेटिक का क्वेश्चन है एंड बोट एंड स्ट्रीम टॉपिक पे। तो देखिए, मैन कैन रो 4 किलोमीटर इन स्टिल वाटर एंड वेलोसिटी ऑफ करंट इज 2 किलोमीटर। इट टेक्स 5 आवर्स टू रो ए प्लेस एंड कम बैक। देखिए, अगर किसी एक प्लेस पे जाया जाता है और वहां से वापस आया जाता है, जाते वक्त उसकी स्पीड डाउन स्ट्रीम होगी तो वापसी में अपस्ट्रीम। ये अंडरस्टूड है, वन वे डाउन स्ट्रीम, वन वे अपस्ट्रीम। वो जाते वक्त अपस्ट्रीम भी हो सकते हैं और वापसी में डाउनस्ट्रीम। तो पहले मुझे इनकी क्या फाइंड करनी है? डाउनस्ट्रीम स्पीड, और वो कितनी होती है? x प्लस वाई। x इज द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर एंड y इज द स्पीड ऑफ करंट। तो स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इज 4 एंड स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज 2, तो डाउनस्ट्रीम स्पीड इज 6 किलोमीटर पर आवर। सिमिलर अपस्ट्रीम इज ए x माइनस वाई, और x क्या है आपके पास? यानी स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इज 4 एंड स्पीड ऑफ करंट इज 2, तो अपस्ट्रीम स्पीड इज ए 2 किलोमीटर पर। अब अगर एक प्लेस से दूसरे प्लेस जाया जाता है तो हमारे पास डिस्टेंस के लिए एक शॉर्ट फॉर्म होती है, और वो डिस्टेंस क्या होती है? तो डिस्टेंस हमारे पास इक्विवेलेंट होती है, ठीक है, आपके पास टोटल टाइम इनटू में S1 इनटू में S2 अपॉन में S1 प्लस S2। S1 और S2 क्या है? तो वन वे की स्पीड S1, सेकेंड वे की आपके पास S2। टोटल टाइम बोथ वे यानी आने और जाने में, आने और जाने में टोटल टाइम कितना लग रहा है? 5 आवर्स हमने पुट कर दिया। वन वे की स्पीड S1, डाउनस्ट्रीम स्पीड कितनी है? 6, एंड सेकेंड अपस्ट्रीम कितनी है आपके पास? 2, और अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम का टोटल तो वो कितना बनता है? 8। तो ये हमारे पास किसके इक्विवेलेंट होगा? डिस्टेंस के। इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे, 4 एंड 30 डिवाइडेड बाय 4, तो कितना आता है आपके पास? 7.5 किलोमीटर। तो डिस्टेंस कितनी है? वो प्लेस कितनी दूर है? 7.5 किलोमीटर। अगर ये पूछा जाता कि इस जर्नी में टोटल डिस्टेंस कितनी ट्रैवल की है, तो देखिए डिस्टेंस तो 7.5 है, टोटल डिस्टेंस जो कवर होगी 7.5 वन वे एंड 7.5 नेक्स्ट वापस रिटर्निंग में, तो टोटल डिस्टेंस ट्रैवल बाय पूछा जाता तो वो 15 किलोमीटर होता। ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा सिंप्लीफिकेशन अप्रॉक्सीमेशन से है। इसमें हमें स्मार्ट तरीके से बस कैलकुलेशन करनी होती है। सबसे पहले देखो हम क्या करेंगे, उसमें इक्वेशन में देखिए तो डिवाइड करूंगी तो ये 1600, उसके किससे मल्टीप्लाई? 36 से। 48%, परसेंट का साइन रिमूव करोगे तो ये आपके पास 00 और इससे कैंसिल आउट, तो ये वैल्यू बनेगी 48 इंटू में 30, ठीक है। ये वैल्यू इधर है तो ये माइनस की हो जाएगी 4910, जो क्वेश्चन मार्क के इक्विवेलेंट है। बस इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में करेंगे, खुद से कैलकुलेट करेंगे। 1600 इंटू 36 माइनस करना है दिस वन एंड माइनस, और वो किसके इक्विवेलेंट होगी? आपकी वैल्यू की। नेक्स्ट वन देखिए, सबसे पहले हमें ब्रैकेट सॉल्व करना होता है। इन ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास कितना आएगा? 18 से सिंप्लीफाई करेंगे 2 टाइम देन 9 बचेगा तो 5 टाइम 25, ठीक है। इससे सिंप्लीफाई करेंगे 40 में से 15 इज 25 एंड 7 में से 1 इज 625। 25 से 625 को डिवाइड करते हैं तो आपके पास वैल्यू आती है 25। आंसर इज ऑप्शन नंबर फर्स्ट 25। नेक्स्ट वन बहुत सिंपल क्वेश्चन है। आपको देखो इसको इसमें से सब्ट्रैक्ट देन ऐड देन ये सब्ट्रैक्ट, ठीक है। तो ये वैल्यू इधर हो जाएगी और सब्ट्रैक्ट। इसका आंसर भी आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे, ठीक है। चलिए थैंक यू सो मच। इसके आगे के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।